हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं कुलदीप चौधरी आपका मनिंदर साइंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अभी देखो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हमने कुछ फॉर्मूले इसके क्लियर कर लिए हैं। अब ना जो टॉपिक लास्ट चल रहा था वो चल रहा था बेलन का। किसका चल रहा था? बेलन का। बेलन में भी हमने कुछ फॉर्मूले देख लिए हैं। देखो क्या क्या देख लिया। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया, बेलन का वक्र पृष्ठ देख लिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय देख लिया, बेलन का आयतन देख लिया, बेलन के जो अपने पास तल होता है या तल्ली जो होती है उसका क्षेत्रफल भी हमने देख लिया। ठीक है, अब बेलन के कुछ और भी फॉर्मूले हैं, एक दो देखना। जब वो तो थी बात कब की, जब बेलन अपने पास ठोस अवस्था में हो, बिल्कुल एकदम क्या हो, ठोस अवस्था में हो। लेकिन आज अपन दो फॉर्मूले और देखेंगे इसके, जब बेलन क्या हो, खोखला हो, तो कैसे फॉर्मूले अपने पास होंगे देखना। खोखले बेलन की बात करते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिनमें बेलन क्या होता है, खोखला। तो खोखला बेलन। ठीक है, देखना अपना बेलन कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये बेलन का आधार होगा, ये त्रिज्या होगी इसकी r। ठीक है, ये भी इसकी त्रिज्या करेगी r और ये इसकी ऊंचाई होगी h। मान लेते हैं बेलन क्या है, ठोस है, पूरी तरह से क्या है, ठोस है। अब देखो अगर ये खोखला होगा तो अंदर से कुछ जगह इसकी क्या होगी, खाली होगी। यहां से मान लो कि ये जगह इसकी क्या है, खाली है। ठीक है, और ऊपर की साइड से भी खाली होगा। ठीक है भाई, यानी इसको देखो ऐसे करके देखें अपन साइड से, तो कुछ हमें इस प्रकार दिखेगा। ये अपने पास क्या, खोखला बेलन है जिसकी त्रिज्या क्या है, पूरी r है। ठीक है, r त्रिज्या का ये कोई बेलन है। अब देखो जब अपने पास ये खोखला है तो इसमें जो त्रिज्याएं हैं उनको अपन दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, देखना कैसे। एक देखो जो अंदर छोटा वर्त बन रहा है वो भी तो इसकी त्रिज्या है, तो मान लेते हैं ये इसकी बड़ी वाली r1 है, या कैपिटल R भी आप इसको लिख सकते हो, और जो छोटी त्रिज्या वो r2 है। मान सकते हैं कि जो छोटा वर्त अंदर बन रहा है सर्किल, उसकी त्रिज्या r2 है, और जो बड़ी त्रिज्या है, जो बड़ा वर्त बन रहा है उसकी त्रिज्या r1 है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएगा, कुछ r2। यानी अपने पास डायग्राम आएगा, अगर इसको उल्टा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, ये वर्त है, इसके अंदर दूसरा छोटा वर्त है। ये पूरी त्रिज्या तो है अपने पास r1, और ये जो छोटी वाली त्रिज्या है ये कितनी है, r2। ठीक है, बस त्रिज्याओं का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी फॉर्मूले वही लगेगी। तो देखना अब अपने पास अगर अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय देखें, तो संपूर्ण पृष्ठ की यहाँ पे बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ ये बाहर वाला तो है ही, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये तो है ही। बट इसमें देखो अंदर की तरफ भी खाली आ गया, तो वो भी तो इसका पृष्ठीय है। ये अगर मोटाई देखें तो मोटाई के अंदर एक दूसरा बेलन अपने पास है, तो उसका भी तो पृष्ठ है, और बाहर इसका पृष्ठ भी है, तो दो यहाँ पे क्या हो गए, बेलन हो गए। तो देखना इसका संपूर्ण पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल निकालें, खोखले, पहले आयतन देख लेते हैं, खोखले बेलन का आयतन। पहले आयतन देखते हैं, फिर संपूर्ण पृष्ठीय देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आयतन की बात करूं तो जब देखो ये ठोस अवस्था में था तो पूरा डायरेक्ट हमने क्या ले लिया था, आयतन इसका πr²h। बट यहाँ पे बीच में से खाली है ये, तो वो हम आयतन शामिल नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो इसकी मोटाई है, इस मोटाई में जो जितना मटेरियल लगा हुआ है, जितनी मात्रा है, वो इसका क्या होगा, सही आयतन होगा। ये नहीं कि बीच वाला भी इसमें शामिल करते, बीच में से तो ये क्या खोखला है तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसका अपन निकालेंगे। तो देखना अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बड़े वाले, पहले कि ये मान लेता हूँ पूरा ठोस है, तो पूरा ठोस है, उस टाइम इसकी त्रिज्या क्या है, r1 है। क्या है, r1 है। तो r1 जब त्रिज्या थी तब इसका आयतन क्या होगा, तो देखना इसका आयतन क्या होगा, πr1², और हाइट भी तो इंक्लूड होगी, h हाइट है इसकी h। ठीक है, लेकिन ये अंदर से खोखला, तो जो खोखला बेलन है उसका आयतन हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो उसकी त्रिज्या क्या है, r2 त्रिज्या। ये भाग है, ये खोखला है, तो ये आयतन में शामिल नहीं होगा। सिर्फ ये वाला जो अपने पास है
मोटाई ये सिर्फ क्या होगी, आयतन में शामिल होगी, यानी ये हिस्सा इसका क्या नहीं होगा, आयतन में शामिल नहीं होगा, इस जिसकी त्रिज्या क्या है r2 है, तो वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस पाई r2 स्क्वायर h, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई और h, दोनों में से कॉमन आ रहा है ना, तो पाई h कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको और भी सरल करके लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पाई h r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। कई बार यहाँ पे इसको r1 को क्या ले लेते हैं, r1 को कैपिटल R ले लेते हैं और r2 को क्या ले लेते हैं, स्मॉल r ले लेते हैं, तो अपने पास जो फॉर्मूला वो कुछ इस रूप में बदल जाएगा, पाई h r प्लस स्मॉल r और r माइनस स्मॉल r, ये भी आप इसको बोल सकते हो। आयतन है तो इसका मात्रक क्या होगा, घन इकाई, घन इकाई। ठीक है, ये खोखले बेलन का क्या हो गया, आयतन हो गया। जब भी आपके पास खोखला बेलन हो तो आप इस प्रकार से उसका डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के आयतन निकाल सकते हो, या फिर आप अलग अलग दोनों का निकाल के पहले बड़े वाले का आयतन निकाल लो, फिर जो अंदर वाला खोखला है उसका आयतन निकाल लो, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले का आयतन माइनस कर दो, आपके पास फिर भी आंसर आ जाएगा। तो आपको जैसा अच्छा लगे वो कर लेना, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला इसका ये होगा। कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अपने पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं इसका, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो देखो कैसे निकालेंगे। जब हमने सीधा डायरेक्ट अपने पास ठोस बेलन था उस टाइम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास जो आया था सेम उसी प्रकार इसका भी अपने निकाल लेंगे। देखो अलग अलग करके मैं बता देता हूँ, अलग अलग जोड़ देते। देखो इसका वक्र पृष्ठ है बाहर वाला, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था आपको, भाई एक सिक्का है और सिक्के के ऊपर बहुत सारे सिक्के रखे हुए हैं। ठीक है, तो एक सिक्के की परिधि क्या होती है 2 पाई r, तो यहाँ पे अपने पास कितने सिक्के हैं, h सिक्के हैं, तो 2 पाई r h, तो बाहर की साइड ही क्या हो जाएगी 2 पाई r h, 2 पाई r h। ठीक है, अब बड़े वाले का लिया मैंने बाहर का, यानी r1 त्रिज्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई r1। ठीक है, प्लस जोड़ते चलेंगे जो जो चीजें हैं। अब देखो अंदर है खोखला, तो अंदर खोखला है ये, तो अंदर का भी वक्र पृष्ठ होगा पूरा का पूरा, जितनी ये लंबाई है उतनी लंबाई का अंदर भी क्या होगा, खोखला बेलन होगा ना। जो अपने पास क्या है, इस साइड से क्या दिखा रहा है अपने हमें सरफेस दिखा रहा है, वक्र पृष्ठ दिखा रहा है, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो उसका भी यही होगा सेम ही, क्योंकि वो भी एक सिक्के का ही हिस्सा है। तो 2 पाई r h ही उसका होगा, बट उसकी त्रिज्या क्या है r2 है, तो क्या आ जाएगा 2 पाई r2 h। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमने क्या किया था, दोनों सिरों का क्या किया था, जोड़ के लिया था ना। तो देखना नीचे वाले का लेते हैं पहले, नीचे वाले तल का क्षेत्रफल मान लो, यहाँ अपन यहाँ पे क्षेत्रफल ही ले रहे हैं, तो क्षेत्रफल देखना नीचे क्या वर्त है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, क्या होता है पाई r स्क्वायर। अब बड़े वाले की बात करें तो r1 त्रिज्या है। ठीक है, फिर देखो ऊपर भी सेम ऐसा ही है, बड़ा ही है, तो पाई r1 स्क्वायर, 2 बार ऐड हो गया, प्लस इसके बाद देखना अब ये छोटा वर्त है, तो ये खोखला है, ये इसका क्षेत्रफल इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये खोखला है, तो खोखले का अपन क्षेत्रफल शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई भी स्थान नहीं घेरता भाई, जो कोई मटेरियल ही नहीं है। ठीक है, अगर हम किसी जगह पर कुछ रखेंगे ही नहीं तो वहाँ पे कोई क्षेत्र थोड़ी ना घेरेगा, तो ये खोखली जगह कोई क्षेत्र नहीं घेर रही है, तो यानी इसको इसमें से हटाना है हमें पूरे में से। तो देखो पूरे में से हटाएंगे तो जो छोटा वर्त है इसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ना। तो देखो ना माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल, तो छोटे वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर ही होगा वर्त का, तो लेकिन त्रिज्या क्या है इसकी r2, तो पाई r2 स्क्वायर। और सेम ऊपर की साइड भी क्या है r2 त्रिज्या का एक छोटा अपने पास क्या वर्त है, तो इसका भी क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस पाई r2 स्क्वायर। देखना 2 पाई r1 h प्लस 2 पाई r2 h प्लस ये दोनों सेम है, तो 2 पाई r1 स्क्वायर, और माइनस ये दोनों सेम है, तो 2 पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है अपने पास 2 पाई h,
2 पाई एच आ रहा ना दोनों में से, तो ये कॉमन ले लो 2 पाई एच, क्या बचेगा R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 2 पाई आ रहा ना दोनों साइड से, तो 2 पाई कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर ये चीज इसमें से कॉमन लेनी तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। तो देखना 2 पाई एच R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई, और इसमें देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, ठीक है। अब देखो ना क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई R1 प्लस R2, 2 पाई R1 प्लस R2, क्योंकि इसमें H है इसमें H नहीं है तो H कॉमन नहीं ले सकते, तो ये कॉमन लेंगे अपन 2 पाई H R1 प्लस R2, सॉरी H नहीं आएगा, ठीक है। ये हमने कॉमन ले लिया R1 प्लस R2, तो अपने पास क्या बचेगा, इधर देखना यहाँ पे क्या बचेगा H और प्लस इधर क्या बचेगा, ये तो आएगा, तो क्या बचेगा R1 माइनस R2। वही देखो अगर यहाँ पे अपने पास कैपिटल R बराबर R1 लेता है, यानी R1 की जगह कैपिटल R लेता है और R2 की जगह क्या लेता है स्मॉल r, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला ये 2 पाई R कैपिटल R प्लस स्मॉल r और H प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। इस प्रकार भी आप इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई, क्या होगा वर्ग इकाई। अपने पास ये दो फॉर्मूले हो गए किसके, खोखले बेलन के, तो ये भी आप थोड़ा सा इसको क्या करना है, याद रखना है, ये हमेशा फॉर्मूले काम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो अब देखो आगे देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। देखना क्वेश्चन आपके सामने, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। आपको क्या दे रखा है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है बेलन की। बेलन का आयतन ज्ञात करना और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, आयतन तक तो ठीक है, आयतन का हमारे पास एक ही फॉर्मूला रहता है, खोखले बेलन का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुआ, ना ही दो तिरछाई दी है। खोखले बेलन का सूत्र आपको तभी लगाना है जब आपके पास या तो दो तिरछाएं हो, ठीक है, दो तिरछाएं दे तब आप सोच सकते हो कि यह खोखला बेलन हो सकता है, ठीक है, या खुद क्वेश्चन में बोले कि खोखला बेलन है। ये चीजें जब तक नहीं बोले तब तक आपको बेलन क्या मानना है, ठोस ही मानना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। दूसरा देखो गलती यहां पर भी करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। अब कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में क्या निकाल देते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं और अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये भी समझना जरूरी है, वक्र पृष्ठीय पूछे तो आपको सिर्फ वक्र पृष्ठ ही निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, ये नहीं कि सभी में एक ही फॉर्मूला अपन लगाते रहें, ठीक है। अब देखना मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूं। पहली बात, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा, तो बेलन का जो आधार होता है वो कैसा होता है, कैसा होता है भाई, वर्त के जैसा होता है ना। और बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है उसका मैंने आपको अलग से फॉर्मूला भी बताया है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वर्त है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो जैसे जैसे जो क्वेश्चन में दे रखा वो चीजें अपन लेकर करेंगे। देखना क्या दे रखा, पहले तो मैं ये ऊंचाई लिख देता हूँ इसमें हल में, देखना बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई आपके पास क्या है, बेलन की ऊंचाई आपके पास h लिखते हैं ना अपन, तो h कितनी है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखना बेलन का जो आधार है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है 154 वर्ग सेमी, ठीक है। ये आपके पास क्या दे रखा है, बेलन का जो आधार है उसका क्षेत्रफल। अब बेलन का आधार कैसा होता है, वर्त के जैसा, और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 154 वर्ग सेमी है, ठीक है। 100 इसमें क्या करेंगे अपन, पाई की वैल्यू। अब पाई की वैल्यू भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादातर हम जहां तक संभव हो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 ही रखेंगे, ठीक है। ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है 22/7, और अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि 3.147 रखना तो वो आप वो रखोगे, ठीक है।
आर स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू मेरे पास है नहीं। देखो अपने जितने भी फॉर्मूले आएंगे जहाँ पर वर्त लग जाएगा वहाँ पे आपको त्रिज्या चाहिएगी। देखो हमने जितने भी फॉर्मूले देखे हैं बेलन के, सभी में क्या है अपने पास, क्या है, आर है। तो आर हमें चाहिएगा। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको त्रिज्या नहीं दे रखी है, त्रिज्या नहीं दे रखी है ना, तो त्रिज्या नहीं दे रखी है तो आपको त्रिज्या निकालनी ही पड़ेगी, चाहे वो आयतन पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ भी पूछे, त्रिज्या आपको निकालनी पड़ेगी। और उसके लिए कुछ ऐसा देगा, इसने क्या दे दिया, त्रिज्या निकालने के लिए आपको आधार का क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है, बराबर 154, ठीक है। यहाँ से देखना, इसको इधर भेजेंगे तो ये इधर गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 154/22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा गुणा होने के लिए, ऊपर चला जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 154 × 7/22 और 22 से 7 बार ये कैंसिल हो जाएगा। आर बराबर क्या आ जाएगा 7 × 7, यानी आर स्क्वायर बराबर 49। और यहाँ पे देखना आर की अगर वैल्यू निकाले तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, इधर क्या हो जाएगा अंडरूट, तो 49 का अंडरूट क्या आ जाएगा 7। तो आर अपने पास क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से आप जो भी आपको पूछा वो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो मैं पहले बेलन का आयतन निकालता हूँ। बेलन का आयतन क्या होता है अपने पास, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार 7, एच कितना अपने पास 21, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा। इसको देखो इससे गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 7 × 22 को 21 से करेंगे 42, 7 दूनी 14 और 32, 34 और आयतन है तो घन, और इकाई अब क्या आ गई अपने पास सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। अब वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, यानी सिर्फ बाहर वाली साइड पूछी हमें, दोनों तरफ जो वर्त है वो नहीं पूछे इसने। तो देखना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र 2πr/h, 2πr/h। इसमें वैल्यू रखेंगे 2, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 7 और h की वैल्यू 21, 7 से 7 कैंसिल, 44 × 21 और 44, इसको देखो इससे कर लेंगे 4,924 वर्ग और सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। आयतन अपना ये आ गया और ये वक्र पृष्ठीय। तो सबसे पहले देखो हमने त्रिज्या निकाली थी, उसके बाद त्रिज्या आने के बाद हम अब जो अपने फॉर्मूले वो अप्लाई कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको ऊंचाई नहीं देगा, ऊंचाई आपको निकालनी पड़ेगी, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ऊंचाई किस फॉर्मूले से निकलेगी, त्रिज्या किस फॉर्मूले से निकलेगी, या जो चीज़ दे रखी है डायरेक्ट आप उसके पास ले जाओ। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था इसने, वर्त आधार का क्षेत्रफल दे रखा था ना, और आधार कैसा था वर्त के जैसा ही था ना, तो वर्त के क्षेत्रफल से मैंने क्या निकाल लिया, इसकी त्रिज्या निकाल ली। अब देखो ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई के लिए आयतन का फॉर्मूला आपके पास, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा, तो ये फॉर्मूला लगा के आप एच भी निकाल सकते हो, लेकिन उस टाइम आपको क्या देगा आर दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एक बेलन का आयतन 448 पाई घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व का नाम आते ही आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये भी क्या इसका वक्र है, ठीक है। पार्श्व मतलब जो इसका क्या बाहर जो हमें दिखाई दे रहा है, जो अपने सामने है वो पृष्ठ, ठीक है, यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं, पार्श्व का मतलब क्या है वक्र पृष्ठीय, ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्या क्या दे रखा है, देखना ऊंचाई दे रखी है बेलन की, तो बेलन की ऊंचाई किससे लिखते हैं अपन h से। बेलन की ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, क्या दे रखा, और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दे रखा है
448 पाई। कितना दे रखा है? 448 पाई। वो पाई इसके गुणा में है, ठीक है। अब देखना घन सेमी बेलन का आयतन, और उसका फॉर्मूला क्या होता है बेलन के आयतन का? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या दे रखा है इसके बराबर? 448 पाई, ठीक है। जो जो वैल्यू आपके पास वो रख दो। पाई आर की वैल्यू है क्या? त्रिज्या कहीं नहीं है। ऊंचाई एच है क्या? है कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो 7 448 पाई। देखना पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। आर स्क्वायर ये गुणा में 7 इधर जाएगा तो भाग में 448/7। आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? देखना इसको करेंगे 42 और 4। तो आर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? √64, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या क्या हो जाएगा? √। तो आर बराबर आपके पास क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। त्रिज्या आपके पास आ गई। अब आप जो चाहो वो निकाल सकते हो। ऊंचाई आपके पास है ही। तो देखना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या बेलन का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच वैल्यू रखो। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई अपने पास? 8, और एच की वैल्यू कितनी है? 7। 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 44 गुणा 8, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 कितना आ जाएगा? 35, ठीक है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ जाएगा? इसका वक्र पृष्ठ आ जाएगा, ठीक है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप इसका निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले में रख के, फॉर्मूला क्या था अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर ऐसे भी इसको 2 पाई आर एच प्लस आर से भी आप इसको कर सकते हो। इसमें वैल्यू रख के आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसका ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? खोखले बेलन का। आपकी बात खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर है। देखना डेसीमीटर है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। 1 डेसीमीटर कितने का होता है? 10 सेंटीमीटर का होता है। यानी 10 सेंटीमीटर मिलके क्या बनाते हैं? 1 डेसीमीटर। यानी 10वां हिस्सा आप इसको बोल सकते हो कि 1 मीटर का 10वां हिस्सा, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 10वां इसका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर है अपने पास, ठीक है। क्योंकि देखो आगे की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर में होना जरूरी है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सभी वैल्यू है जो अपने पास, सभी मात्रक हैं, वो एक ही इकाई में होने जरूरी है, चाहे वो मीटर में हो चाहे सेंटीमीटर में, लेकिन सभी होने क्या चाहिए? समान होने चाहिए। तो डेसीमीटर को किस में बदल देंगे अपन? सेंटीमीटर में बदल देंगे। क्या दे रखा है? तथा इसके बाह्य व्यास व अंत व्यास। त्रिज्या नहीं दी है, क्या दिया इसने? व्यास दिया। तो कई बार ये भी गलती कर देते हैं कि जो व्यास है उसी को डायरेक्ट त्रिज्या मान लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। क्या दे रखे हैं? दोनों व्यास दे रखे हैं, बाहर वाला और अंदर वाला, ठीक है। यानी खोखला तो 2 त्रिज्याएं होंगी, मैंने आपको बताया था, तो 2 व्यास इसने दे दिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बेलन का आयतन बोला है, ये मत समझ जाना कि ठोस बेलन का निकालना है। बात खोखले बेलन की हो रही है, तो ये बेलन का आयतन भी किसका निकालना है? खोखले का ही निकालना है। और वैसे आप समझ ही सकते हो कि अंदर से खोखला है तो वो तो अपन शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ जो अपने पास मोटाई है बेलन की वो ही शामिल करेंगे। तो क्या होगा? वो खोखले बेलन का ही आयतन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना क्या क्या दे रखा आपको। पहला तो देखना बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई किससे लिखते हैं? h से। तो h बराबर 21 डेसीमीटर दे रखा है। तो 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है अपने पास? 10 सेंटीमीटर। तो 21 बराबर क्या आ जाएगा? यानी 21 गुणा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना ये। तो यहाँ से देखना 210 सेंटीमीटर, ये अपने पास क्या आ जाएगा? बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। अब देखो बाह्य व्यास कितना दे रखा? बाह्य व्यास है, इसको मैं मान लेता हूँ D1। क्या मान लेता हूँ? D1। डायमीटर लिखते हैं ना इसको, तो D1 मान लेते हैं।
बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो R1 क्या हो जाएगी आपके पास, D1 है तो R1 निकल के आएगी, तो 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, बाह्य त्रिज्या बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हैं, बाह्य त्रिज्या। अतः है बाह्य त्रिज्या अपने पास R1 क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अंतःव्यास कितना दे रखा आपको, D2 मान लेते हैं इसको, कितना दे रखा 6 सेंटीमीटर। तो अंतः त्रिज्या R2 से लिखते हैं ना, तो R2 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई आपके पास R1 और R2 दोनों आ गई, ऊंचाई h आ गई। क्या निकालना आपको, बेलन का आयतन। तो देखना बेलन का, खोखले बेलन का आयतन, तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है अपने पास, पाई h R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई h R1 प्लस R2 R1 माइनस R2। वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू मैंने बताया था जब तक नहीं दे 22/7 ही आपको लेना। 22/7, ऊंचाई कितनी है h बराबर 210 सेंटीमीटर। R1 का मान कितना आपके पास 5 प्लस R2 का मान 3 और 5 माइनस 3। ठीक है, यहाँ से 30 बार कैंसिल, तो 22 गुणा 30 गुणा 5 3 8 और गुणा 5 माइनस 3 कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। देखो 6 0 और 8 गुणा 2, तो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, 0 8 6 48, ठीक है 8 6 48 52 और गुणा 2, फिर से देखो 0 8 दूनी 16 और 4 5 और 5 दूनी 10 10 560। क्या निकाला है, आयतन। मात्रक क्या होगा, घन, और इकाई क्या है, सेंटीमीटर में है, तो घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास खोखले बेलन का आयतन। इस प्रकार अगर ये इसमें हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछ लेता तो हमारे पास कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि अपने पास त्रिज्या है, ऊंचाई है, हम आराम से क्या निकाल सकते थे, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया अपना खोखले बेलन का क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। यदि बेलन का आयतन 32-34 सेमी क्यूब है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बार आपको ना तो डायरेक्ट रूप से त्रिज्या दी है, ना ही डायरेक्ट रूप से क्या दिया है, हाइट दिया है, यानी ऊंचाई h हमें दी है, सिर्फ क्या दिया, बेलन का आयतन दिया और एक अनुपात दे दिया। तो पहले अनुपात की बात कर लेते हैं। देखना बेलन की त्रिज्या और अनुपात को बट्टे में ले सकते हैं, बेलन की ऊंचाई बराबर 1/3, क्योंकि 1:3 है तो बट्टे में अपन ले सकते हैं। देखो त्रिज्या को किससे लिखते हैं, r से, बेलन की ऊंचाई h 1/3, वज्र गुणा करेंगे यहाँ से तो 3r बराबर h, यानी h का मान आपके पास क्या है, 3r के बराबर है, या r बराबर आप h/3 भी बोल सकते हो। ठीक है, ये तो बात होगी इसके अनुपात की। अब बेलन का आयतन आपको दे रखा, तो देखना बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना दे रखा है भाई आपको, 3234 और सेंटीमीटर का क्यूब, ये आपको दे रखा है आयतन। बेलन का जो आयतन है उसका सूत्र अपने पास क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, क्या होता है, पाई r स्क्वायर h 32-34। आपके पास मान है वो रख दो, पाई का मान 22/7, r का मान नहीं पता तो r स्क्वायर, h का मान वैसे तो हमें नहीं पता, लेकिन h किसके बराबर है, 3r के बराबर है, किसके बराबर, 3r के बराबर, तो h बराबर अपन क्या रख सकते हैं, 3r, ठीक है, बराबर 32-34। ठीक है, अब यहाँ से देखना क्या आ जाएगा अपने पास, 22/7 गुणा r स्क्वायर, ये एक r ये हो गया, तो 3r क्यूब हो गया बराबर 32-34। ठीक है,
यहाँ से देखना 22/7 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में 3r³ बराबर 32 34/22/7। ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा गुणा होने के लिए, तो 3r³ बराबर 32 34/22 गुणा 7। अब ये 3 भी गुणा में है तो ये इधर भाग में यानी 22 के गुणा में चला जाएगा। r³ बराबर 3234 गुणा 7/22 गुणा 3। यहाँ से देखो कैंसिल करेंगे, अब इनको 11 से कर देते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 दूनी 22, बच गया अपने पास 10, 3 11 9 99 और 11 चौक 44। ठीक है, फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 4 और 7। ठीक है, ये 3 से करेंगे 12 और 9, यानी r³ बराबर अपने पास आ गया 49 और गुणा में क्या बच गया, एक ये 7 भी तो बचा हुआ है 7, यानी r³ बराबर आपके पास आ गया 49 को 3 से गुणा करेंगे 9 7 63 और 7 चौक 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, 343 आ जाएगा। तो r बराबर क्या आ जाएगा, क्यूब है इधर तो हटेगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट 343। तो किसका होता है भाई ये 7 का, किसका होता है 7 का, यानी 7 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। ठीक है, 7 सेंटीमीटर आपके पास त्रिज्या आ गई। क्या पूछा इसमें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब की बार संपूर्ण पृष्ठीय, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है अपने पास, 2πr/h + r। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या अपने पास कितनी है 7 और h कितना अपने पास, हाइट इसकी कितनी है, सॉरी h हमने अभी निकाला नहीं, तो h निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखना, h का मान निकालने के लिए h बराबर 3 गुणा r का मान कितना है 7, तो h बराबर कितना आ जाएगा 7 × 21, कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 21 + 7, तो देखना 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 और गुणा ये अपने पास आ जाएगा 28। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लेना, तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। और मात्र क्या रहेगा, बेलन के आयतन का घन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं सॉरी, तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो इस प्रकार अपन क्या निकालेंगे, देखो अनुपात से हमने क्या निकाला, पहले h की फॉर्म में r को कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर r की वैल्यू निकाली, r की वैल्यू निकाल के फिर हमने r की वैल्यू यहाँ पे रख के h की वैल्यू निकाल ली और फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दी, तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर है और व्यास 1.4 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। जो अपने पास जो रास्ते हैं उनको समतल करने के लिए जो रोलर आता है ये वही है। तो रोलर का जो पहिया होता है, ठीक है, तो वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो यहाँ पे देखो उस जो रोलर है जो रास्ते को समतल कर रहा है, ठीक है, तो उसकी लंबाई रखिए 2 मीटर। देखना लंबाई यहाँ पे हम किसको मानेंगे, ऊंचाई को। ठीक है, लंबाई अलग से नहीं होती, ऊंचाई को ही क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं बेलन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो हल देखना, रोलर की लंबाई, या इसको क्या बोल सकते हो आप, ऊंचाई भी बोल सकते हो, किसकी, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2 मीटर। ठीक है, कितनी दर के 2 मीटर। व्यास कितना दर का, देखना रोलर का व्यास, ठीक है, तो रोलर का व्यास d बराबर कितना है, 1.4 मीटर है। हमें व्यास से कोई मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो देखना रोलर की त्रिज्या, अतः है रोलर की त्रिज्या r बराबर 1.4/2, क्या आ जाएगा, /2, क्योंकि 2 का भाग दे देंगे। देखो व्यास में 2 का भाग देते हैं तो अपने पास क्या आ जाती है, त्रिज्या आ जाती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0.7 मीटर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गई, रोलर की त्रिज्या आ गई और व्यास ऊंचाई आ गई। यहाँ से देखना, जब अपन रास्ते को समतल कर रहे हैं
तो समतल करेंगे तो उस टाइम अपने पास क्या काम में आएगा, ध्यान देना, जो साइड के जो अपने पास सर्किल है, वर्त है, वो कहीं पर भी काम में नहीं आएंगे। जो सिर्फ इसका क्या वक्र पृष्ठ है वही क्या करेगा, रास्ते को समतल करेगा। यानी जो वक्र पृष्ठ है वही काम में आ रहा है। एक चक्कर में क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ आ जाएगा, फिर 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो पूरा क्षेत्र जो इसने क्या किया समतल किया वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखना यहाँ से इसका मैं वक्र पृष्ठ निकालता हूँ। देखना, रोलर कैसा है, बेलनाकार, रोलर बेलनाकार है, अतः एक चक्कर बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना ही तो होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई बेलन का, तो देखना 2 पाई आर एच, यही तो होता है। तो यहाँ से देखना 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू, आर कितना अपने पास 0.7 गुणा और h अपने पास क्या ऊंचाई 2 मीटर, कितनी है 2 मीटर। तो देखना 2 गुणा 22/7 गुणा, यहाँ से 7 बटे मैं क्या कर सकता हूँ 10, दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 10 लग जाएगा, गुणा 2, 7 से 7 कैंसिल और ये अपने पास आ जाएगा 5 और ऊपर आ जाएगा 44/5, क्या आ गया ये वर्ग मीटर। ठीक है, ये एक चक्कर का है, कितने का है, एक चक्कर का। ठीक है, अतः है 5 चक्रों में घेरा गया कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल बराबर 44/5, एक का है और 5 का करना है तो 5, तो 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा 44 वर्ग मीटर, कितना आ जाएगा 44 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, उस रोलर द्वारा जो समतल किया गया है कुल क्षेत्रफल आ जाएगा 44 वर्ग मीटर। ठीक है, तो आज अपन ने क्या कर लिए, 4-5 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करेंगे, थोड़ा सा जल्दी में था, क्वेश्चन जल्दी में करवाएं आपको। ठीक है, फास्टली था, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप बेझिझक मेरे को बोल देना, मैं फिर से आपको करवा दूंगा, क्योंकि 3-4 दिन से अपनी क्लासें क्या हो रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी, उसकी वजह से थोड़ा फास्टली करवाया है। ठीक है, तो जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है आप बेझिझक बोल देना, कमेंट कर देना, मैं वो क्वेश्चन आपको दोबारा करवा दूंगा, या कोई फॉर्मूले में समस्या तो वो भी आप मेरे को बोल सकते हो, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक आप अच्छे से इनको देखना और क्वेश्चन निकाल के देख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।